नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गरुड़ तहसील के ग्राम बोलिया में एक युवक ने टावर पर चढ़कर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि युवक हथियार लेकर टावर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस को इसकी सूचना जैसे ही मिली तो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। युवक को काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। फिर बाद में पता चला कि युवक का मानसिक संतुलन खराब है, जिसके चलते युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने चेतावनी देते हुए युवक के परिजनों को उसे सौंप दिया। मेरा पहचानता ना बेटा, मैं तोमर बोल रहा हूँ बेटा, तू आजा नीचे, तेरा इलाज भी करवाऊंगा, ठीक है ना? तो तू आ जा ना बेटा, तो क्यों चल गया? आजा आजा। आज दोपहर को सूचना आई थी कि एक बोलिया पर ITI का टावर लगा हुआ है, उसमें एक व्यक्ति चढ़ गया है। तत्कालीन पुलिस फोर्स पहुंची थी और समझाइश दे के उसको व्यक्ति को अनाउंसमेंट के माध्यम से उसको उतारा गया। जब उतारा गया तो पता चला कि विनोद पिता राजा राम मेहर है, जो कि मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है और मानसिक अस्वस्थता के कारण ही वो ऊपर चढ़ गया था, जिसको उतरवा के उसके जो परिजन थे उनको सुपुर्द किया गया। सर, उसके पास कोई हथियार वगैरह था? उसके पास एक राड थी, वो राड लेके चढ़ा था ऊपर। उज्जैन जिले में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो परेशान कर रहा है। गुरुवार को 28 संक्रमित मरीज सामने आने के बाद से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शहर में कोरोना हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 87 यानी कि 87 हो गई है, जिसमें महज 4 मरीज अन्य जिले के यहां भर्ती हैं। बाकी सभी मरीज उज्जैन जिले के ही सामने आए हैं। वहीं शहर में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 11 पर पहुंच चुका है। ये सारे आंकड़ों की पुष्टि डॉक्टर अनुसुईया गवली सिन्हा ने कोरोना हेल्थ बुलेटिन के जरिए की है। हमारे जो आज हमने सैंपल लिया आज दिनांक तक, वो हमारे करीब 222 है और सैंपल की जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई आज दिनांक तक वो हैं 1786। हमारे नेगेटिव जो सैंपल आए हैं वो 1387 हैं और रिजेक्ट हुए वो यथावत 307 हैं। चूँकि हमारे लोगों को बड़ा एक थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन सा माहौल पैदा हो गया है कि हमारे इतना अचानक पॉजिटिव कैसे निकला है। यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी कई दिनों की जो पेंडिंग रिपोर्ट्स थी, जो कि हमें ये था कि उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव है, अंडर डिलेमा हम लोग थे। लेकिन चूँकि रिपोर्ट काफ़ी प्रेशर बना के भोपाल से और दिल्ली से हमारे कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब के प्रेशर से ये निरंतर उनसे कम्युनिकेशन करने के बाद में ये रिपोर्ट हमारे प्राप्त हुई है। तो इकट्ठा रिपोर्ट आने के बाद भी ये आंकड़े जो अचानक हमें जो प्रदर्शित हो रहे हैं, जो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि हमारा जो टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और घर घर जाके जो पेशेंट को थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है और जहाँ सस्पेक्ट लग रहा है, सिम्टोमेटिक लग रहा है, उनके सैंपल लेके जो उन्होंने जांच करवाई है वो काबिल तारीफ़ रहेगी। क्योंकि हम कोई भी हिडन केस या कोई भी ऐसा केस छोड़ना नहीं चाहते हैं कि वो दूसरे को इन्फेक्ट करे सोसाइटी में और हम पूरा उज्जैन फिर से कोरोना से ग्रसित हो जाए। तो ये मैं आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि आप घबराए नहीं, डरे नहीं और हमारा सावधानी बरतने का जो तरीका है वो निरंतर जारी रखें और लॉकडाउन का जो एक जो सिस्टम बनाया है उसको आप पूरा पूर्णतः परिपालन करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 1000 के पार पहुंच गया है। इसके बाद यहां रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि इंदौर के पास बेटमा मेटवाड़ा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन जोरों शोरों से चल रहा है, जिसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई तो पुलिस अमला तुरंत एक्शन में आया और माफियाओं पर उन्होंने कार्यवाही भी की। साथ ही साथ उन्होंने ट्रैक्टर, JCB सहित 4 डंपर भी जब्त किए हैं और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ पर कुल हम लोगों ने 5 डंपर और 3 JCB जो जब्त करे हैं और 7-8 लोगों पर अभी कार्रवाई की जा रही है। इनको थाने भिजवाया जा रहा है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी, लॉकडाउन का उल्लंघन और इलीगल माइनिंग, इसके विरुद्ध हम इन पर कार्रवाई करेंगे। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर? लॉकडाउन का जो इन्होंने विरोध करा है, अभी लॉकडाउन का पालन नहीं करा है, तो इसके ऊपर 188 पे कार्रवाई होगी और इलीगल माइनिंग जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, टोटल कितने व्यक्ति हैं?
8 लोग हैं। 8 लोग और जेसीबी है, 3 जेसीबी। 3 जेसीबी है, जिसमें कि 6 आज ग्राम मेठवाड़ा के शासकीय तालाब की भूमि पर अवैध उत्खनन होने की सूचना मिली थी, तो तहसील के कर्मचारियों के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई और जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर के द्वारा मौके पर अवैध रूप से उत्खनन किया जाना पाया गया। तो उसके बाद जो वाहन मौके पर मिले उनकी जब्ती बनाई गई और कुल 6 व्यक्तियों को अवैध उत्खनन करते हुए मौके पर पकड़ा गया, तो उनको फिर वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना बेटमा में लाया गया। सर कितने वाहनों की जब्ती की गई? मौके पर 4 डंपर जो स्टार्ट नहीं हो पाई इसलिए मौके पर खड़े हैं। उसके अलावा एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को यहाँ थाना बेटमा लाया गया है, यहाँ कैंपस में खड़ा किया गया है। और कुछ वाहन जो मौके से फरार हो गए थे उनके हम अभी जो मोबाइल से वीडियो फुटेज लिए हैं उससे उनकी सर्चिंग कर रहे हैं, उससे जैसे पता चलेगा तो उनको भी जब्त करने। सर किन धाराओं पर कार्रवाई होगी इन लोगों पे? इनके द्वारा लॉकडाउन का जो उल्लंघन किया गया है, जो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो निर्देशित किए गए हैं, एसडीएम साहब के द्वारा जो धारा 144 के आदेश दिए गए हैं, तो उनके उल्लंघन में धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा यदि पाई जाती है और इनके द्वारा गलतियां तो धारा 270, 271 की भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, कितने आरोपी है टोटल? अभी तक कुल 6 जो मौके पर अवैध रूप से कार्य कर रहे थे उनको पकड़ा गया है। उज्जैन में शासन प्रशासन के आला अधिकारियों ने उज्जैन पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कोरोना के संकट का डटकर सामना करने के लिए सेहत पर जोर देने की बात कही है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने उज्जैन जिले के कंटेनमेंट क्षेत्र में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया और प्रोत्साहित करते हुए उनसे संवाद स्थापित किया। ड्यूटी के दौरान मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और साथ ही भरपूर नींद लेने, खान पान पर जोर देने के साथ अधिकारियों से च्यवनप्राश और शहद खाने के लिए कहा गया और उसका वितरण भी किया गया। इसी दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया। आपको बता दें कि च्यवनप्राश और शहद डाबर कंपनी ने कोरोना वॉरियर्स उज्जैन के लिए पुलिस प्रशासन को दिया था। इंदौर में लगातार कोरोना का संकट बढ़ता नजर आ रहा है। इसी बीच इंदौर के संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने इंदौर को एक राहत भरी खबर दी है। छोटी सी ही सही, लेकिन इंदौर में 25 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अब अपने घर लौटेंगे, जो आज दोपहर 2 बजे नेमावर रोड स्थित इंडेक्स हॉस्पिटल से मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी कलेक्टर मनीष सिंह ने भी साझा की। देश भर के सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने संबोधित किया। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को लेकर कई बड़ी और अहम बातें की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुख को संबोधित करते हुए पंचायती राज दिवस के मौके पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। यह पोर्टल ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी जुटाने का कार्य करेगी। लॉकडाउन के दूसरे चरण में कोरोना महाकाल की नगरी उज्जैन में जमकर तांडव मचा रहा है। इसी बीच उज्जैन में लगातार पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो भी बिना अपनी जान की परवाह किए दिन रात कोरोना से जंग में डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इसी दौरान शहर में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी और डॉक्टर का हौसला बढ़ाने के लिए बागपुरा में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का रहवासियों ने फूल की मालाओं से स्वागत किया। आज जो थाना माधवनगर के जो भी पुलिसकर्मी हैं और जो भी टीआई वगैरह जो हैं उनका सम्मान किया गया है पुष्पहार से, और कुछ नाश्ता वगैरह के पैकेट्स भी उनको दिए हैं, क्योंकि आज वो योद्धा के रूप में आज कार्य कर रहे हैं, ऐसा संघर्ष कर रहे हैं। हमको घर में रहने के लिए बोल रहे हैं और वो खुद बाहर हमारे लिए सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, मतलब अपनी जान परिवार को जोखिम में डाल के और वो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान किया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी सुरक्षित रखें। और इसी घड़ी में हम कल जो कचरा वगैरह कलेक्शन करने आते हैं उनका भी कल सम्मान करने वाले हैं, उनका भी।
अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण एकता परिषद के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में अजय शर्मा को नियुक्त किया गया है। इस पर उन्होंने अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण एकता परिषद के सभी वरिष्ठों का आभार व्यक्त किया। कोरोना संकट के बीच पुलिस प्रशासन का कहीं सम्मान किया जा रहा है तो कहीं उन्हें अपमानित किया जा रहा है, कहीं उनका स्वागत किया जा रहा है तो कहीं उन्हें विरोध के स्वर भी झेलने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस वक्त देश सेवा का जज्बा लिए कर्तव्य का बखूबी पालन भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना गरोड से सामने आई, जहां पर पुलिस जवान की सख्ती कुछ युवाओं को समझ नहीं आ रही है। कोरोना फाइटर्स धाकड़ का युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध करना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके पुलिस जवान अपना फर्ज निभा रहा है और देश सेवा के लिए अपनी जान हथेली पर लिए दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। क्या राय आपकी प्रशासन के बारे में जहाँ तक हमारी राय है कि प्रशासन बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य कर रहा है और जहाँ तक मूलचंद जी साहब धाकड़, उनकी टीम पूरी, नरेंद्र जी वगैरह पूरी टीम प्रशासन की बहुत अच्छा से अपना काम कर रही है। और कुछ शरारती तत्व हैं तो ज़बरदस्ती बाहर निकल के शोर मचाते हैं और मतलब वैसे भी देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, तो बेवजह बाहर घूमोगे तो डंडे खाना ही पड़ेंगे। क्योंकि प्रशासन भी पूरा परिवार छोड़कर लगा हुआ है। वो किसके लिए कर रहा है? अपने लिए ही कर रहे हैं ना, अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। आपको अपनी चिंता नहीं है, कम से कम अपने परिवार की चिंता करिए, अपने बच्चों के प्रशासन के कार्य में सहयोग करें और प्रशासन अपना बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। मूलचंद धाकड़ और गरोड के नरेंद्र जी यादव की पूरी टीम जो इस लॉकडाउन में काम कर रही है बिल्कुल सराहनीय है। पिछले एक महीने से हम सभी श्री नरेंद्र मोदी के कहने अनुसार लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ तत्व ऐसे होते हैं नगर में जो कुछ न कुछ शरारत और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं। उनके लिए पुलिस को सख्ती बताना पड़ती है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर पुलिस अपनी सख्ती नहीं बताएगी और लॉकडाउन का पालन नहीं करवाएगी तो हम इस महामारी से बचेंगे कैसे। जिस तरह नरेंद्र सिंह यादव और मूलचंद धाकड़ जैसे ऑफिसरों ने ये जिम्मेदारी अपनी निभाई है बखूबी, और जो काम करता है उसी का विरोध होता है, जो कुछ नहीं करता उसका नाम नहीं। मूलचंद धाकड़ जैसे ऑफिसर जो अपना घर परिवार छोड़कर इस महामारी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और लोगों को लॉकडाउन का पालन करना सिखा रहे हैं, तो इसीलिए उनके लिए विरोध के स्वर जरूर है। बाकी वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। मंदसौर जिले के गांव धमनार में फंसे मजदूरों को ग्राम सरपंच की मदद से तहसीलदार और कलेक्टर से निवेदन कर बस के जरिए उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि मजदूर यहां मजदूरी करने आए थे, तभी लॉकडाउन लगने से यहीं पर काफी समय से फंसे हुए हैं, जिसके बाद गांव के सरपंच की मदद से सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद 154 महिला और पुरुषों को 4 अलग अलग बसों में बैठाकर घर छोड़ दिया गया। जानकारी ये है कि हम हमारे गांव से 2 महीने पहले आए थे यहाँ गांव में धमनार में मजदूरी करने। तो 2 महीने हो गए लगभग मजदूरी करते करते, अब काम भी ख़त्म हो गया है, मजदूरी भी ख़त्म हो गई है और हमारे पास खर्चा पानी के पैसे भी ख़त्म हो गए और राशन भी ख़त्म हो गया। तो सरकार से गुजारिश की थी हमने कि हमको गाँव में छुड़वाने की व्यवस्था कर दे। तो सरकार ने आज 3-4 बसों की व्यवस्था करके हमको गाँव छुड़वा रही है सरकार। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम राजेश है, हम झाबुआ से आगे रहने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना से जंग भी जारी है।